Hello students of class 4th. We are going to start chapter 13 of science, weather, air and water. Weather, मौसम. Weather is the day-to-day condition of the place related to the temperature, rain or dryness. Most of our day-to-day activities are influenced by the change in weather. Weather क्या होता है? हमारा दिन प्रतिदिन की जो भी कंडीशंस होती हैं अपने टेम्परेचर की, बारिश की, सूखापन की, तो ये सभी वेदर के अकॉर्डिंग आती हैं. मोस्ट ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटी जो होती हैं इन्फ्लुएंस करती हैं चेंज ऑफ वेदर पर. वेदर के अनुसार क्या मौसम कैसा बदल रहा है, उसी प्रकार से हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ फॉर्म करती हैं. जैसे एग्जांपल है द फूड वी ईट एंड क्लॉथ वी वियर डिपेंड्स ऑन द वेदर. सीधी सी बात है, हम क्या खाएंगे, हम कौन से कपड़े पहनेंगे, ये भी डिपेंड करता है कि बहुत वेदर पर. अगर मौसम आपका ठंडा है तो आप गर्म कपड़े पहनेंगे, अगर आपका मौसम गर्म है तो हम कॉटन के सॉफ्ट कपड़े पहनेंगे. द वेदर इज़ अ प्लेस चेंजेस एवरी डे एंड समटाइम्स इवन इन अ डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द सेम डे. वेदर जो होता है समय समय पर कुछ कई जगह पर डे चेंज होता है, कभी दिन में कई बार चेंज होता है, कई महीनों तक चेंज नहीं होता, कई सालों तक चेंज नहीं होता. तो ये तो डिपेंड करता है सीजन पर. द मंथ ऑफ ए ईयर हैव अ सिमिलर वेदर आर टुगेदर इज कॉल्ड. तो कई महीनों तक जब मौसम चेंज नहीं होता तो उसको सीजन कहा जाता है. हमारी सीजन क्या होती हैं? समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, मानसून सीजन. ये जो सीजन्स होती हैं 3 से 4 मंथ तक रहते हैं. ठीक है, ये आपके 4 मेन सीजन्स हैं ये. ठीक है, अब सन एंड चेंज इन वेदर. सन और मौसम में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? द वेदर एट द प्लेस ऑफ द आउटकम ऑफ द कंडीशन सनलाइट. यानी कि आपका मौसम जो है ना डिपेंड करता है सनलाइट पर भी. सीधी सी बात है कि हमारी जो सनलाइट जो है सन जो है उसकी जो लाइट है उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है हमारा मौसम. अगर धूप तेज़ होगी, सनलाइट वो अच्छी खासी होगी तो मौसम में गर्मी रहेगी. अगर सनरेज कम आएंगी, धूप कम निकलेगी तो मौसम ठंडा भी रह सकता है. ठीक है, सनरेज बिल्कुल नहीं होता तो बादल होंगे तो बारिश भी हो सकती है. तो ये सारे डिपेंड करता है सनरेज पर, सनलाइट पर. इट द सनलाइट ब्राइट गिव मोर हीट एंड लाइट. इट डज गो द एवरेज हीट. मतलब जब आपके सनलाइट ब्राइट होती हैं, ज़्यादा तेज चमकती हैं, ज़्यादा गर्मी आती है तो मौसम में तो आपका डे एवरेज रहता है. द बेटर बिकम्स हॉट. तो आपका मौसम, आपके जो मौसम है आपके आसपास का वो गर्म हो जाता है. व्हेन द सनशाइन इज डिम गिवन लेस एंड द नॉर्मल हीट. जब आपका सनशाइन कम होती हैं, नॉर्मल हीट देती हैं तो आपका मौसम हल्का से ठंडा हो जाता है. अमाउंट ऑफ हीट रिलेटेड टू बाय द सन डिसाइडेड वेदर कूल और हॉट. तो ये आपकी अमाउंट ऑफ हीट जो कि सन से मिलने वाली है, सन से मिलने वाली जो अमाउंट ऑफ हीट है वो ये बताती है, वो डिसाइड करती है कि आपका मौसम हॉट रहेगा या फिर कोल्ड रहेगा. इट इज़ नॉट दैट द सन गिव्स द कांस्टेंट और फिक्स अमाउंट ऑफ हीट ऑन द टाइम्स ऑफ डे. ये भी सही बात है कि सन जो होता है एक कांस्टेंट या फिर एक फिक्स अमाउंट हीट पूरे दिन नहीं देता है. इन द मॉर्निंग, सुबह के समय सनशाइन डिम होती है, मतलब सनशाइन बहुत कम होती है तो सुबह के समय हल्की सी ठंडी रहती है. एज पर द टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता जाता है और दोपहर तक सनशाइन एकदम ब्राइटर हो जाती हैं, चमकदार हो जाती हैं तो आपका दिन बहुत गर्म होने लगता है. और जैसे शाम होती है सन धीरे से फिर से आपकी सनलाइट को कम करने लगता है, यानी कि आपके मौसम फिर से ठंडक आना स्टार्ट हो जाती है. इफेक्ट ऑफ वेदर टू द डे टू डे ऑफ लाइफ. मौसम का हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफ में क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंज होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? When the condition of weather remains the same for all long period is called season. मतलब जब कंडीशन आपके मौसम की कई लंबे समय तक एक जैसी रहती है तो उसको सीजन कहा जाता है. यू नो दैट चेंज इन सीजन इफेक्ट फूड और लिविंग. मतलब हमारे सीजन में जो परिवर्तन होता है हमारे लिविंग में, हमारे रहन सहन में भी काफ़ी परिवर्तन हो जाता है. वी वियर क्लॉथ्स, हम क्या कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे गेम्स खेलेंगे, ये सभी डिपेंड करता है हमारे सीजन के अकॉर्डिंग. सिमिलरली इसी प्रकार से वेदर ऑल्सो फैक्टर, इसी प्रकार से हमारा जो वेदर होता है, मौसम होता है आसपास का, वो भी डिपेंड करता है कि हमारे डे टू डे लाइफ पर. हैवी फॉग स्लो डाउन ट्रैफिक एंड समटाइम्स कॉज एक्सीडेंट. जब फॉग ज़्यादा होता है तो ट्रैफिक जाम रहता है और कई सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं. व्हेन ह्यूमिडिटी इज़ हाई, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, स्वेट्स डज नॉट एवापोरेट एंड स्किन बिकम्स स्टिकी. जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो जो पसीना होता है वो एवापोरेट नहीं हो पाता है प्रॉपर तरीके से, तो आपकी स्किन होती है चिपचिपी रहती है. इट फील वेरी अनकम्फर्टेबल. इसकी वजह से हमें बहुत ही असुविधा होती है, मतलब अनकम्फर्टेबल फील होता है. हैवी रेनफॉल कॉज फ्लड.
हैवी रेनफॉल से भी फ्लड होता है, जो कि बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से कई सारे घर गांव बर्बाद हो जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है। हैवी स्नोफॉल मेक डिपेंड पीपल स्टे इंडोर्स, और हैवी स्नोफॉल से क्या होता है, लोग अपने घरों में ही पैक हो जाते हैं, बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाते। इवन व्हीकल्स कांट बी मूव ईजिली, यहाँ तक कि सड़कों तो बर्फ़ से जम जाती हैं, बर्फ़ से भर जाती हैं, जिसके कारण से कोई वाहन भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। फिर आते हैं एयर। एयर कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेस। एयर में हमारे जो वायु, उसमें कई प्रकार की गैसेस होती हैं। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, इन सभी का मिक्सअप होता है इसमें, ठीक है। ए ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो एक यानी कि कह सकते हैं कि हवा का एक प्रकार की परत जैसी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ में, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं सभी के लिए एयर नेसेसरी है, कंपल्सरी है। ऑल द लिविंग ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जितनी भी लिविंग थिंग्स सभी ऑक्सीजन से सांस में लेती हैं। एंड गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू टेक द फॉर फूड। और इसी प्रकार से प्लांट्स जो होते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, खींच लेते हैं, जिससे कि वो अपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, खाना बनाने की रिएक्शन में काम में लेते हैं। व्हेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड विंड। जब हवा चलती है तो उसको विंड कहते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड गेल। और जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, बहुत तेज़ होती है, उनको गेल यानी तूफान भी कहते हैं। विंड दैट ब्लोज स्विफ्टली, जो आराम से चलती हैं हवाएं। एंड लाइटली इज़ कॉल्ड, बहुत स्लो हवाएं चलती हैं, उनको ब्रीज कहा जाता है। देखिए, हवा जब घूमती है तो उसको विंड कहा जाता है। विंड जब तेज़ होती है तो उसको गेल यानी तूफान कहा जाता है, और जब स्लो चलती है आराम से तो उसको ब्रीज कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होती है जिसको स्टॉर्म होता है, ठीक है। व्हेन स्टॉर्म टेक्स प्लेस विद द लाइटनिंग एंड थंडर। जब यही हवा, जब बादल में बिजली कड़कती है उसके साथ चलती है तो उसको थंडर स्टॉर्म भी कहा जाता है। आइए, तो इस तक, यहाँ तक आप रीड करेंगे, इसके आगे कल पढ़ाते हैं। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिए, इसको रीड करिए अच्छे से। ओके, हैव अ नाइस टाइम टू यू।